सुप्रभात बच्चों। हिंदी के आज के क्लास में मैं मैक्सिना टीचर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देहात और शहर यह पाठ पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि पत्र के माध्यम से लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। बच्चों, आज हम बंदर का धंधा यह कविता पढ़ेंगे। हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कविता में कवि ने बताया है कि जंगल में एक बंदर डॉक्टर बन गया है और वह कुछ प्राणियों का इलाज करता है। उन्हें जंगल से लाई जड़ी बूटियाँ वह दवा के रूप में देता है। तो इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। इसमें वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों तथा उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। तो अभी हम कविता देखते हैं। कविता 5वीं, बंदर का धंधा। बच्चों, धंधा मतलब व्यवसाय, बिजनेस। कवि हैं नरेंद्र गोयल। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो बच्चों, पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फिस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। बच्चों, आला मतलब हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के गले में रहता है। तो एक दिन एक बंदर को कहीं से आला मिल जाता है और वो आला
टूटा फूटा रहता है। वह आला पाकर बंदर बहुत खुश हो जाता है। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। झट मतलब तुरंत, जल्दी से। मेज मतलब टेबल। तो बंदर एक पेड़ के नीचे तुरंत कुर्सी और मेज लगा देता है। वह बंदर डॉक्टर बन जाता है और अपना दवाखाना शुरू कर देता है। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। जुकाम मतलब सर्दी। तो सबसे पहले बंदर के पास एक भालू पहुंचता है और भालू बंदर को बताता है कि उसे खांसी और जुकाम हो गया है। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तुलसी, तुलसी यह औषधीय वनस्पति है। पीपल एक पेड़ का नाम है और जड़ मतलब रूट्स। थाम, थाम मतलब पकड़कर। बंदर भालू को ठीक होने की दवा देता है और वो तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ उसके हाथ में थाम देता है, उसको पकड़ने के लिए कहता है और उसको किस तरह से उसका उपयोग करना है ये भी बताता है। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। बंदर ने भालू से कहा कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना। छूमंतर होना मतलब गायब होना। तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, खांसी ठीक हो जाएगी, खांसी छूमंतर हो जाएगी, तभी उसके बाद तुम मुझे फीस देना। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। बुखार मतलब फीवर। तो एक दिन बिल्ली को 104 बुखार आता है तो वो अपना इलाज करवाने बंदर के पास पहुंच जाती है और बंदर को बताती है कि मुझे 104 बुखार है। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। तो बिल्ली जंगल से कहती है, बंदर से कहती है कि मुझे 104 बुखार है और जिसके कारण मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ। तो तुम मेरा बुखार जल्दी से उतार दो, ठीक कर दो, ताकि मैं शिकार पर जा सकूँ। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तो बच्चों, गिलोय मतलब गड़ूची। वो एक प्रकार की कड़वी बेल है जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं। तो बंदर ने बिल्ली को दवा बताते हुए कहा कि गिलोय का रस बनाकर दिन में 3 बार पीने से बुखार भाग जाएगा और तुम कल से ही इना मीना डीना ऐसे नाचने कूदने लगोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। चिकना, चिकना मतलब सुंदर और बूटी, बूटी मतलब वनौषधि। तो लोमड़ी को सुंदर बनना था, सबसे सुंदर दिखना था और इसलिए वो भी बंदर के पास जाकर बोलने लगी कि मुझे चिकना सुंदर बना दो, मुझे कोई ऐसी बूटी मतलब वनौषधि दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखने लगूं। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। बच्चों, घी कुंवार मतलब एलोवेरा और चमकेगा मतलब शाइन होगा चेहरा, फेस। कुंदन, कुंदन मतलब शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड। और दोनों समय मतलब सुबह शाम
लगा दो। बंदर ने कहा कि घी कुंवार को दिन में दोनों समय मतलब सुबह और शाम को लगाने से तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा। इस तरह बंदर ने लोमड़ी को उसकी समस्या का हल बता दिया और अपनी फीस मांगी। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। मौज मौज मतलब एंजॉय करना। अभी वो एंजॉय करने लगा, मौज बनाने लगा। जड़ी बूटियाँ मतलब वनौषधि, जंगल से मिलने वाली औषधि। इस तरह बंदर का यह वैद्यकीय व्यवसाय खूब चलने लगा और वो मौज बनाने लगा। जंगल से वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाने लगा और तरह तरह की बीमारियों का इलाज करने लगा। तो बच्चों, हमारे आसपास प्रकृति में ऐसे अनेक वनौषधियाँ हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी औषधि बनाकर सेहतमंद रह सकते हैं। तो अभी यह कविता मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही देखूँ सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। बच्चों, मुझे आशा है कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक आप सब सुरक्षित रहना। धन्यवाद।